नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों कि छात्रावास अधीक्षक और पटवारी परीक्षा 2022 का जो भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन मतलब जीके जीएस का आईएमपी एमसीक्यू पर डिस्कस करेंगे। ये हमारा पहला क्लास है और आज के बाद कंटिन्यू वीडियो आपको मैं जो है प्रोवाइड कराऊंगा और हम लोग कंटिन्यू एमसीक्यू करेंगे। इसके बाद कंप्यूटर और भी हिंदी वगैरह जो बच जाते हैं उसे भी मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। साथ ही साथ मैथ सभी हम लोग साथ ही साथ करते चलेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं। बहुत दिनों से आप लोग कह रहे थे सर छात्रावास अधीक्षक और पटवारी के एमसीक्यू जल्दी प्रोवाइड कराइए, तो अब कंटिन्यू शुरू हो गया है। ये पहला क्लास है, इसके बाद क्लास 2, 3, 4 ऐसे करके कंटिन्यू चलेगा। तो पहला क्वेश्चन, किस तरह से आपके एग्जाम पैटर्न में जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है व्यापम यूपीएससी में उसी तरह से क्वेश्चन सेट किया गया है। सारे क्वेश्चन जरूर हल कीजिएगा, टॉप 25 क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन में ऑल प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो हम लोग इस तरह से अपलोड करें आपके एग्जाम, विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, कुछ प्रसिद्ध दून हिमालय के किस भाग में स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका शिवालिक। सही आंसर सी, शिवालिक। अब देखिए इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। निम्न एवं शिवालिक हिमालय के बीच जो स्थित लंबवत घाटी को, स्थित जो लंबवत घाटी है उसे किस नाम से जाना जाता है? दून के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। कुछ प्रसिद्ध दून हैं जैसे देहरादून और कोटली दून, ये भी आपको ध्यान रखना है। देहरादून, कोटली दून, पाटली दून। तो इस तरह से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहाँ है तो ध्यान रखिएगा शिवालिक हिमालय में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हिमालय की उत्पत्ति संबंधित है। तो देखिए इंपॉर्टेंट है ये, बी आपका सही आंसर हो जाएगा, प्लेट विवर्तनिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नदियों के निक्षेपण वाले भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो नदियों के निक्षेपण वाले भाग को भाबर के नाम से जाना जाता है। डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपकी कितने तैयारी हैं कमेंट करके जरूर बताएं, आपसे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। चलिए नेक्स्ट है, भारत को पाकिस्तान से कौन सी रेखा अलग करती है, या भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजक रेखा कौन सी है? इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। आप सभी जानते हैं कुछ एकदम हाईलाइटेड और सिंपल क्वेश्चन होता है, हमें सरल लगता है लेकिन अभ्यास जरूर करें। तो रेड क्लिफ जो रेखा है ये भारत को पाकिस्तान से अलग करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बम्बू कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? तो देखिए बम्बू जो है यह असम का प्रसिद्ध नृत्य है और बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं इससे बिहू, एक और चीज़ है ध्यान रखिएगा, बिहू और बम्बू ये दोनों जो है असम का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। चलिए नेक्स्ट है, आश्रम व्यवस्था की स्थापना किस काल में हुई या किस काल में हुई थी? अगला क्वेश्चन आपका। तो देखिए आश्रम व्यवस्था की स्थापना जो है यह उत्तर वैदिक काल में हुई थी। किस काल में? उत्तर वैदिक काल में। देखिए जीवन को 100 वर्षों को मानकर, देखिए इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट है और भी मैं बताऊंगा, शुरू ही बता चुका हूं मैं आपको, और जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ेंगे ताकि कोई भी क्वेश्चन बने पूछे हमसे तो बन जाना चाहिए। तो जीवन को 100 वर्ष मानते हुए ये जो है 4 आश्रमों में विभाजित किया गया। कौन कौन सा? ब्रह्मचर्य, ध्यान रखिएगा, ब्रह्मचर्य गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। तो इस तरह से कितने आश्रम हो गए? 4 आश्रमों में बांटा गया। जीवन को 100 वर्ष मानते हुए 25-25 ऐसे करके 4 आश्रमों में बांटा गया। और किस में बांटा गया? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, उत्तर वैदिक काल में, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश जैन साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? तो देखिए अधिकांश जैन साहित्य जो है अर्धमागधी भाषा में लिखा गया है। डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। किस धर्म में अष्टांगिक मार्ग का रास्ता अपनाया जाता है? किस धर्म में अष्टांगिक मार्ग कहा जा रहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग की बात की जाती है या अष्टांगिक मार्ग का रास्ता अपनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक विख्यात शक शासक रुद्रदमन की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है?
तो देखिए रुद्र दमन की जानकारी जो है किस अभिलेख से मिलती है, तो जूनागढ़ अभिलेख से जो है रुद्र दमन की जानकारी मिलती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह जो है संस्कृत में लिखे सर्वप्रथम अभिलेख है। ध्यान रखिएगा किसमें, संस्कृत में लिखा हुआ यह सर्वप्रथम अभिलेखों में से है। कौन, जूनागढ़ अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बुद्धचरित किसकी रचना है, तो बुद्धचरित किसकी रचना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। बुद्धचरित जो है अश्वघोष रचना है। बुद्धचरित किसकी रचना है, अश्वघोष की, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट है नाबार्ड की स्थापना कब हुई, यह क्वेश्चन पूछा गया आपके विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस सन को जरूर याद रखिएगा आप लोग। तो देखिए नाबार्ड की स्थापना जो है ये 1982 में हुई। नाबार्ड की स्थापना कब, 1982 में। और इसका उद्देश्य क्या है, तो देखिए ध्यान रखिएगा, गाँव में जो कृषि था, क्या गाँव में जो कृषि, कुटीर उद्योग और ग्रामीण उद्योग आदि के विकास के लिए यह स्थापित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूंजी खाते में भारतीय रुपया को परिवर्तनीय बनाने के लिए किस समिति की गठन की गई थी, तो देखिए सही आंसर क्या आ जाएगा आपका, इसमें जो है तारापोरवाला समिति की गठन की गई थी। पूंजी खाते में भारतीय रुपया को पूर्ण परिवर्तनीय बनाने के लिए तारापोरवाला समिति की गठन की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सरकार का राजस्व घाटा निकाला जाता है, तो सरकार का जो राजस्व घाटा है ये कैसे निकाला जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है ये, व्यापम में भी इस क्वेश्चन को पूछा गया। तो देखिए एकदम हाईलाइटेड क्वेश्चन जो बार बार पूछे गए हैं, यह क्वेश्चन भी आपका रिपीट होने की संभावनाएं बन जाती है। तो ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछा गया बार बार उसे जरूर देखें आप लोग। तो सही हो जाएगा, राजस्व आय में से राजस्व व्यय को घटाते हैं तो सरकार का राजस्व घाटा निकल जाता है। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगता है तो लाइक करना ना भूलें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है, किस पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य गरीबी दूर करना था, तो किस पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य था, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य था गरीबी दूर करना। इंपॉर्टेंट, यह भी आपके पीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट है, ये तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी, तो प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी, आत्माराम पांडुरंग ने। अब देखिए ये 1867 में स्थापित की थी, तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका, संसद सदस्य कार्यपालिका से किस प्रकार का प्रश्न पूछ सकते हैं, तो संसद सदस्य कार्यपालिका से किस प्रकार का प्रश्न पूछ सकते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, देखिए तारांकित प्रश्न भी पूछते हैं और अतारांकित प्रश्न भी पूछ सकते हैं, मतलब सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान संशोधन एवं धन विधेयक के संबंध में क्या सही है, तो संविधान संशोधन और धन विधेयक के संबंध में क्या सही है। देखिए संयुक्त बैठक होती है, तो देखिए क्या सही है कह रहा है, ध्यान रखिएगा, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है पैटर्न में, ए हो सकता है, बी हो सकता है, दोनों हो सकता है, इस तरह से कूट वाला। तो संयुक्त बैठक होती है, संयुक्त बैठक नहीं होती, तो ये तो गलत है ए वाला, तो केवल बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, केवल बी सही है, मतलब संयुक्त बैठक नहीं होती। संविधान संशोधन एवं धन विधेयक के संबंध में कोई भी संयुक्त बैठक नहीं होती, तो बी सही आंसर हो जाएगा, बी। तो इसलिए क्योंकि डी में दिया है केवल बी सही है, तो डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वित्त विधेयक राज्यसभा को, देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, वित्त विधेयक में राज्यसभा कर सकती है, तो वित्त विधेयक में राज्यसभा क्या कर सकती है, तो देखिए मतदान नहीं कर सकती, मतदान कर सकती है, तो देखिए मतदान कर सकती है किसमें, वित्त विधेयक में राज्यसभा। चलिए नेक्स्ट है, देश में नए राज्यों का निर्माण किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है, यह क्वेश्चन भी आपके पीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान रखिएगा आप लोग। तो देखिए ये अनुच्छेद 3 के तहत जो है देश में नए राज्यों का निर्माण किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होती है, तो कौन सा एंजाइम है, रेनिन, आप सभी जानते हैं, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, फलों को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन है, फलों को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन है, तो आप सभी जानते हैं फलों को पकाने के लिए एथिलीन, कौन सा हार्मोन है, एथिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अब यह जो है कंप्यूटर से है, कोबोल क्या है, तो देखिए कोबोल क्या है, इंपॉर्टेंट है, देखिए इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ हमको
सरल लगता है, लेकिन अभ्यास जरूर करें। मैं बार बार आपको कहता हूँ, आप लोग क्या करते हैं, एक प्रैक्टिस सेट देखते हैं और कहते हैं सर इसमें से कुछ भी नहीं आया। ऐसा कमेंट ना करें। जितने भी क्वेश्चन कराया जाता है आपसे निवेदन है, आप सारे के सारे करें, जरूर आपका क्वेश्चन आएगा। चलिए, कोबोल क्या है? तो कोबोल क्या है, देखिए यह जो है क्या है, सही आंसर हो जाएगा उच्च स्तरीय भाषा। ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर संचालन के लिए निर्मित कौन सा प्रोग्राम का भौतिक अस्तित्व नहीं होता, कह रहे हैं। तो कौन सा हो जाएगा सही आंसर, सॉफ्टवेयर का कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट उपयोग करते समय अपने आप कोई अवांछित संदेश आ जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? तो सही आंसर है स्पैम कहा जाता है। सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अब अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों आज का, किसी एक कंप्यूटर को विश्व भर के अन्य कंप्यूटर से किससे जोड़ा जाता है? तो देखिए ये कहलाता है मॉडेम। क्या कहलाता है? एक कंप्यूटर को विश्व के अन्य कंप्यूटर से जो जोड़ा जाता है उसे मॉडेम कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, मॉडेम जाता है, कहते नहीं, मतलब मॉडेम से जोड़ा जाता है। एक क्वेश्चन है दोस्तों आप सभी से कि छत्तीसगढ़ में अभी वर्तमान में कितने ज़िले हैं? जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप, अगर आपको पता है तो ज़रूर आंसर दीजिएगा। इसके बाद दोस्तों किस पर वीडियो चाहिए, इस पर भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगला वीडियो जो है लगातार आपका छात्रावास अधीक्षक और पटवारी का वीडियो जारी होता रहेगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।